तो बच्चों अंततः हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग प्रोराटा भी कहेंगे। इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में 8 या 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही आना है, कंपलसरी आइटम है। तो आप समझ सकते हो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इस टॉपिक में भी इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम कंबाइंड हो जाएगा। फॉरफीचर तो दोनों तरह के शेयर्स का होता है, तो उन दोनों तरह के फॉरफीचर्स की कंडीशन में ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस और कर दिया जाता है। अब प्रोराटा वाले न्यूमेरिकल्स में हमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, जिनको हम लोग कैलकुलेशन ए और कैलकुलेशन बी के नाम से संबोधित करेंगे। कैलकुलेशन ए में तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड, इनमें से एक चीज पता करनी होगी, और कैलकुलेशन बी में अनपेड अलॉटमेंट पता करनी होगी। 99% न्यूमेरिकल में अनपेड अलॉटमेंट ही होती है, किसी किसी में अनपेड फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, लेकिन जब वो होगी तब मैं समझाऊंगा। वो एक आध क्वेश्चन में ही होता है, अन्यथा अनपेड अलॉटमेंट ही होती है। अब ये कैलकुलेशन क्या है और क्यों करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, तो सुनो। द कैलकुलेशन ऑफ प्रोराटा इज परफॉर्म फॉर दो शेयर होल्डर who have not paid the installment on which the excess of application money is being adjusted। आपको बता रहा है कि जो प्रोराटा की ये कैलकुलेशन है, ये तब की जाती हैं जब शेयर होल्डर ने उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना किया हो जिस पे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन एडजस्ट हो रहा हो। अब आप कहोगे कि एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन कहां से आ गया, तो भाई इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आप लोग जानते ही हो कि किन्हीं किन्हीं शेयर होल्डर को जितने शेयर्स के लिए अप्लाइड कर रहे होते हैं उससे कम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जानते हो ना। अब जब कम के लिए अलॉट किए जाते हैं तो उनका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आ जाता है, तो हम लोग उन लोगों से बोलते हैं कि भाई ये अलॉटमेंट के रूप में हम जमा कर ले रहे हैं, कहते हैं ना, याद होगा। वेरी गुड। तो अब कहानी क्या है कि अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का ही पेमेंट नहीं किया है जिस पर हम एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन एडजस्ट कर रहे हैं, तब हमें ये प्रोराटा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ध्यान दो एग्जाम्पल पर। लेट कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो आपको बता रहा है कि मान लो कोई कंपनी है जो 10,000 शेयर ₹10 वाले इशूड कर रही है, जिसका रुपया 3 इंस्टॉलमेंट मांग रही है, 2 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर और बचा हुआ फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी हैज बीन अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन 15,000 के लिए आ गई और कंपनी ने सभी को प्रोराटा पर अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोराटा का मतलब होता है इक्वल रेशियो में अलॉट कर देना। तो हमने 15,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आ गई है। तो आपने क्या करना है, इस एक्सेस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेना है ना। अब केस देखो। केस फर्स्ट है, मोहन हु हैज अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। आपको बता रहा है कि मोहन एक बंदा है जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, उसने अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। मोहन ने 3,000 के लिए अप्लाइड किया, तो क्या उसको 3,000 शेयर्स आपने दे दिए होंगे? नहीं दिए होंगे, क्योंकि प्रोराटा वाली सिचुएशन में हर बंदे को कम शेयर्स अलॉट होते हैं जितने के लिए वो अप्लाइड करता है, तो मोहन को भी कम अलॉट हुए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ए होती है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड पता करने के लिए। जब शेयर होल्डर के अप्लाइड दिए हों तो अलॉटेड पता कर लो, अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड पता कर लो। अब कैसे पता करेंगे, तो कैलकुलेशन ए करके मैं आपको दिखाता हूं केस फर्स्ट में। तो रजिस्टर पर आ जाओ और मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो रजिस्टर ओपन कर लो। अब सबसे पहले लिख दो कैलकुलेशन ए। अब कैलकुलेशन ए के लिए सबसे पहले आप 3 आइटम्स छांट लोगे क्वेश्चन में से। कौन कौन से, लिखो मेरे साथ। सबसे पहले आप पता करोगे कि कंपनी ने कितने शेयर्स प्रोराटा पर अलॉट किए हैं। फिर एप्लीकेशंस, कितनी एप्लीकेशंस को प्रोराटा पर अलॉटमेंट किया गया है। और तीसरे नंबर पर आंसर, यानी कैलकुलेशन ए का आंसर हम पहले ही लिख लेंगे। कैसे, अभी समझाता हूं। अब इस एग्जाम्पल में देखो, हमने 15,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे, है ना।
तो शेयर्स में लिख दो 10,000, एप्लीकेशंस में 15,000। अब आंसर कैसे लिखेंगे वो समझो। मैंने आपको बताया कि अगर बंदे के अप्लाइड दिए हो तो अलॉटेड पता कर लो, और अलॉटेड दिए हो तो अप्लाइड पता कर लो। ये बात दिमाग में रखना। अब प्रोराटा वाली सिचुएशन में क्या होता है कि हर शेयर होल्डर ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाइड करता है और उसको कम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अब केस फर्स्ट में आपको बता रहा था कि मोहन ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, तो बताओ उसको ज्यादा शेयर्स दिए होंगे 3,000 से कि कम दिए होंगे? कम दिए होंगे ना, सभी को कम मिलते हैं। तो आंसर में लिख दो लेस देन 3,000, यानी कैलकुलेशन ए का आंसर जो भी आए वो 3,000 से कम आना चाहिए। अब अगर कम आएगा तो आप समझ जाओगे कैलकुलेशन ए सही की है, और ज्यादा आ जाएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा हमने गलत कर दिया है। तो ये चेक पॉइंट हो गया आपका, इससे आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो इक्वेशन में कन्वर्ट करके करेंगे। कैसे? इक्वेशन की पहली लाइन यहां से बनेगी, मोहन के अप्लाइड दिए हुए हैं यानी एप्लीकेशन दी हुई है, तो कैलकुलेशन भी एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी, और अगर उसके अलॉटेड दिए होते तो कैलकुलेशन शेयर से स्टार्ट होती। ठीक है? कैसे? चलो लिखो मेरे साथ, लिखो इफ 15,000 applications then shares बराबर 10,000। ये वाली लाइन हमने यहीं से लिख ली है कि अगर 15,000 एप्लीकेशंस हैं तो हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इफ अगर एक एप्लीकेशन हो, फिर इस तरह से लाइन खींच दो। इस लाइन का मतलब होता है जो ऊपर लिखा है वही यहां लिख दिया है, यानी इफ वन एप्लीकेशन देन शेयर्स बराबर, तो 10,000 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 15,000। ठीक? उसके बाद मोहन की एप्लीकेशन दी हुई है 3,000, तो लिखो इफ 3,000 एप्लीकेशंस देन शेयर्स बराबर, ये मैंने लिख दिया है। अगर हम चाहें तो इसी प्रकार से लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है? तो 3,000 तो ये यहीं आ जाएगा, इनटू, फिर इसको उतार दो 10,000 अपॉन 15,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो हटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दिया, 15 2 30, और 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 2,000 शेयर्स, यानी मोहन को हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किए होंगे। तो देखो आंसर मैच हो गया, लेस देन 3,000 आ रहा है। समझ में आया? अब केस सेकंड ऑफ देखो जरा, मोहन होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। केस फर्स्ट में हमने बताया था कि मोहन ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मोहन के पास 2,000 शेयर्स हैं, यानी अब शेयर्स दिए हुए हैं, तो कैलकुलेशन ए में आपको अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अब बताओ मोहन के पास 2,000 शेयर्स हैं, तो उसने 2,000 के लिए अप्लाइड किया होगा या ज्यादा के लिए किया होगा? प्रोराटा वाली सिचुएशन में हर बंदा ज्यादा के लिए अप्लाइड करता है, तो ज्यादा के लिए किया होगा। तो अब आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन कैसे पता करेंगे। तो चलो रजिस्टर पर आ जाओ और लिख दो कैलकुलेशन ए। कैलकुलेशन ए में हमें 3 आइटम्स छांटने होते हैं। पहले शेयर्स, एप्लीकेशंस और आंसर। तो शेयर्स हैं 10,000, एप्लीकेशंस हैं 15,000, और अब आंसर आएगा मोर देन 2,000, क्योंकि शेयर्स दिए हुए हैं, हमें एप्लीकेशंस पता करनी है, और प्रोराटा वाली सिचुएशन में हमेशा एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं। तो यहां लिख दो मोर देन 2,000। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर होल्डर के शेयर्स दिए हुए हैं तो कैलकुलेशन ये शेयर से स्टार्ट कर दो, एप्लीकेशन दी हुई है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट कर दो। केस फर्स्ट में एप्लीकेशन दी थी तो हमने एप्लीकेशन से स्टार्ट की थी, यहां मोहन के शेयर्स दिए हुए हैं तो हम शेयर से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो इफ 10,000 शेयर्स देन एप्लीकेशंस बराबर 15,000। ये लाइन कहां से आती है? जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं वहां से। फिर लिख दो इफ 1, अगर एक शेयर हो तो एप्लीकेशन 15,000 अपॉन 10,000।
और फिर इफ 2000, मोहन के 2000 शेयर्स दिए हुए हैं, तो 2000 इंटू 15,000 अपॉन 10,000। इसको सॉल्व करोगे तो 3000 आ जाएंगी एप्लीकेशंस। देखो मोर देन 2000 आ गया। ये है कैलकुलेशन ए। समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई। अभी 4-5 क्वेश्चन करोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कैलकुलेशन का। अब देखो कैलकुलेशन बी में आपको पता करना है अनपेड अलॉटमेंट। तो कैसे पता करेंगे अनपेड अलॉटमेंट? चलो रजिस्टर प्रॉक्स सिखाता हूं मैं। लिख दो कैलकुलेशन बी। अब अनपेड अलॉटमेंट हमें पता करनी है। तो चाहे ऊपर जो भी केस समझो ना, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही केसेस में मोहन ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है और उसको 2000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, है ना। तो अब देखो यहां कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि मोहन ने एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया होगा। तो वो 3000 शेयर्स के लिए अप्लाइड कर रहा है और एप्लीकेशन पर हम लोग 2 रुपीज मांग रहे थे, तो 6000 रुपीज उसने एप्लीकेशन का दिया होगा। फिर नीचे लिखो एप्लीकेशन मनी ड्यू, देना कितना चाहिए था। जब 2000 शेयर्स दिए हैं तो 2 रुपीज के हिसाब से 4000 देना चाहिए था, तो उसका 2000 रुपीज हमारे पास एक्सेस आ गया है। इसके सामने लिख दो एक्सेस। ठीक है। अब नीचे लिखो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का कितना रुपया हम इससे मांगेंगे। ब्रैकेट लगाओ। 2000 शेयर्स हैं उसके पास और अलॉटमेंट का हम लोग 4 रुपीज मांगेंगे, यानी 8000। अब 2000 एक्सेस तो मोहन का आपके पास ऑलरेडी है, तो उसको इसमें से माइनस करो। लेस एक्सेस 2000, ये आ गया 6000। यानी मोहन को अलॉटमेंट के टाइम पे 6000 रुपीज देना चाहिए, जो वो दे नहीं रहा है। तो इसके सामने लिख दो अनपेड अलॉटमेंट। यही हमें कैलकुलेट करना था कैलकुलेशन बी में। समझ में आया? इसका तरीका सेम यही है, सेम ऐसे ही लिखते हुए पहले पता करेंगे। जब ये कैलकुलेशन बी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये लास्ट आंसर आएगा इसको सर्कल में बंद कर दोगे और पहले वाले को सर्कल में बंद कर दोगे। इन दोनों को सर्कल में कर दोगे। क्यों? क्योंकि फॉर फ्यूचर की एंट्री में हमें इस कैलकुलेशन बी की जरूरत पड़ेगी। उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मोहन ने कितना रुपया दिया है, तो आप सीधे कैलकुलेशन बी में आओगे और बता दोगे कि उसने 6000 दिया है, जो पहला सर्कल है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अलॉटमेंट का कितना ने दिया, तो वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। तो सर्कल में इसलिए कर दिया जिससे ये हाईलाइट हो जाए। समझ में आ गई बात? यही है बच्चों प्रोराटा की कैलकुलेशन। एक बार वीडियो को और देख लो और अच्छी तरह समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करो और प्रोराटा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो।